अगर आप सोचते हैं कि कैस्टर ऑयल बस एक तेल है जो सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। क्योंकि सच ये है कि कैस्टर ऑयल तेल की तरह काम नहीं करता है, ये बॉडी के लिए एक बायोलॉजिकल स्विच की तरह काम करता है। आप इसे लगाते तो बाहर है, लेकिन रिएक्शन शुरू होता है अंदर। और इसलिए अगर आप कैस्टर ऑयल का नाम सुनते ही सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ होने की बात सोचते हैं, तो ये सच बताऊं, आप कैस्टर ऑयल को बहुत छोटी सी नजर से देख रहे हैं। जब कैस्टर ऑयल पिया नहीं बल्कि बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, ना तो ये सिर्फ आपके स्किन पर काम करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम पर काम करता है, और जहां जहां इन्फ्लेमेशन छुपी होती है वहां धीरे धीरे बैलेंस लाना शुरू कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैस्टर ऑयल आपकी बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बॉडी पॉइंट्स बताने वाला हूं, ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जहां कैस्टर ऑयल लगाने में आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले फायदे मिलेंगे जिनको लगाने के बाद आपके पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। कैस्टर ऑयल के अंदर एक खास तरह का कंपाउंड होता है, रिसोनोलिक एसिड। अब ज्यादातर लोग यहीं पर गलत समझ लेते हैं, यहीं पर असली ट्विस्ट है दोस्तों। रिसोनोलिक एसिड जो होता है वे धीरे धीरे डीप टिश्यू तक रेगुलेट करता है, और इसी वजह से इन्फ्लेमेशन के सिग्नल्स को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर को शांत करने लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके बॉडी के 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जहां पर कैस्टर ऑयल लगाने से आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नाभि जो होती है ये बॉडी का एक सेंट्रल रिस्पॉन्स पॉइंट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस पॉइंट को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से जो है डाइजेशन, ब्लोटिंग, नर्वस सिस्टम डिस्कम्फर्ट जैसी चीजें सालों तक हमारे साथ चलती रहती है। अब जब आप नाभि के कैस्टर ऑयल लगाते हैं, ना तो सबसे पहला रिस्पॉन्स गट और नर्वस सिस्टम से आता है, और यही पेट हल्का लगने लग जाता है। औरों में ये एरिया हार्मोनल बैलेंस को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और गैस, ब्लोटिंग, वीक डाइजेशन या पीरियड्स के टाइम पर होने वाले डिस्कम्फर्ट को भी काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोअर एब्डोमेन, यानी कि ये जो वो पेड़ों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे अगर आपको पुराना कब्ज रहता है और कैस्टर ऑयल इंटरनली लेना आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, सूट नहीं करता है, तो इसे लोअर एब्डोमेन पे लगाकर मसाज करना आपको बहुत फायदा करेगा। इससे लोकल सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को जिन्हें रिप्रोडक्टिव इश्यूज रहते हैं, जैसे कि मर्दों में इरेक्शन प्रॉब्लम्स, टाइमिंग प्रॉब्लम या दूसरी दिक्कतें, या लेडीज के अंदर पेनफुल मैसेज या फिर इन्फ्लामेटरी वगैरह जो ऐसे होती है, ऐसे केसेस में कैस्टर ऑयल को अपनी नाभि के जो है नीचे वाले यानी कि पेडू वाले पार्ट पर जो है आपको लगाने में आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। वैसे ये फर्टिलिटी का कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल सपोर्टिव रेमेडी जरूर है जो कि रूटीनली करने में आपको काफी ज्यादा फायदा करती है। तीसरा, अगर आपको नीचे जॉइंट्स में दर्द रहता है, यहाँ पर भी आप कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग जॉइंट्स पेन से सिर्फ बोन या कैल्शियम प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन अगर असल प्रॉब्लम होती है, असल इश्यूज होता है इन्फ्लामेशन और ड्रेनेज, और इसी वजह से कैस्टर ऑयल में जॉइंट्स पर लगाया जाता है। तो ये सिर्फ ऊपर के आपके जॉइंट्स के गर्म नहीं करता, बल्कि डीप टिश्यूज तक जाकर इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स को स्लो करता है, और यही पहला पॉजिटिव साइन होता है कि आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जा रही है। चौथा पॉइंट है पैर के तलवे। रात को सोने से पहले पैर के तलवे के ऊपर हल्का गर्म कैस्टर ऑयल लगाने से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। दिन भर हमारी बॉडी सिंपैथेटिक मोड में रहती है, स्ट्रेस रहता है, भागम भाग रहती है, हम टेंशन में रहते हैं, सारा दिन अलग अलग तरीके की चीजें हम से परेशान करती रहती है, और इसी वजह से रात को नींद भी कई बार हमें नहीं आती है। जब आप पैरों के तलवे के ऊपर हल्का गर्म करके कैस्टर ऑयल रात को लगाते हैं, तो बॉडी को रिलैक्स सिग्नल मिलता है कि अब रिलैक्स करना है। इससे आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, और नींद नेचुरली आना शुरू हो जाती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम रहती है, परेशान रहते हैं? मुझे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। और आज रात सोने से पहले इस ट्रिक को आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। पांचवा पॉइंट है नेक एरिया। दरअसल हमारी गर्दन जो होती है, इसके आसपास में लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स बॉडी का बेस्ट सिस्टम होते हैं एक तरीके का, और ये लिम्फ जो हमारे स्लो हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे फेम्स के ऊपर नेक या हमारे सर के अंदर भारीपन रहने लगता है।
सुबह उठकर गर्दन हमारी कई बार जो है स्टिफ लगती है, उसकी भी ये वजह होती है। और कई बार हमें उठने के बाद जो है सर भारी लगता है, उसकी भी यही वजह होती है। और कभी कभी हमारी बॉडी में एक अनएक्सप्लेन्ड सी थकान सी हमें महसूस होती है, जो कि अगेन इस लिम्फेटिक चैनल के स्लो हो जाने का ही एक रीज़न होता है। जब आप अपनी गर्दन और अपनी गर्दन के आसपास के एरिया में हल्के हाथ से ऊपर से नीचे तक कैस्टर ऑयल की मसाज करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, लिप में एक डायरेक्शन सिग्नल्स मिलता है। इसे सबसे पहले जो जमा हुआ फ्लूइड से वे धीरे धीरे मूव हो जाता शुरू हो जाता है, और जो बेस्ट और टॉक्सिक्स होते हैं वहां पर अटके हुए वे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। उनका ड्रेनेज जो है वो बेटर होने लगता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि आपके नेक और शोल्डर्स का भारीपन जो है वो कम हो जाता है, आपको लाइटनेस फील होती है, सर का प्रेशर हल्का होता है, और ओवरऑल आपको एक लाइटनेस फील होने लग जाती है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से लगाना सीख लेंगे। इसलिए सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और प्योर कैस्टर ऑयल ही आपको यूज करना है। मार्केट में मिलने वाले मिक्स या रिफाइंड या सस्ते वाले जो ऑयल होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। अगर असली ऑयल लगे तभी आपको असल फायदा मिलेगा। अब चलिए मैं आपको हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग तरीका समझा देता हूं कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप नाभि के ऊपर इसको यूज कर रहे हैं तो बस 3 से 5 बूंद आपके लिए काफी होती है। सीधा हल्का सा गर्म तेल लीजिए, अपनी नाभि के अंदर डालिए और फिर 2 से 3 मिनट तक हल्के हल्के हाथ से 1 या 2 उंगली के गोल गोल वहां पर जो है मसाज कीजिए। वे धीरे धीरे मसाज करने से ये ऑयल खुद ब खुद धीरे धीरे वे अब्जॉर्ब हो जाता है। नाभि में कैस्टर ऑयल लगाने का बेस्ट टाइम जो है वो रात को सोने से पहले होता है। इससे जो है डाइजेशन और रिलैक्सेशन आपको दोनों चीजों का सपोर्ट मिलेगा। लोअर एब्डोमेन के लिए भी बस 4 से 5 बूंद आपके हाथ पर जो है लगा लीजिए। नाभि के नीचे वाले जो एरिया होता है, ठीक है, अपने पेड़ों के ऊपर 5 मिनट तक हल्का हल्का मसाज कर लीजिए। सर्कुलेशन मोशंस के अंदर ये हैबिट आपके पीठ के हैवीनेस का, कब्ज को, पेल्विक डिस्कम्फर्ट को धीरे धीरे कम करने में आपकी हेल्प करेगी। घुटने का जॉइंट्स के लिए भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप जो है आधा चम्मच हल्का गर्म कैस्टर ऑयल ले सकते हैं और बस इसे अपने जॉइंट्स के ऊपर लगाना है। 5 से 10 मिनट तक हल्के हल्के से मसाज कीजिए और मसाज को हमेशा नीचे से ऊपर से डायरेक्शन में करिए, ना कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन। अपने जॉइंट्स की पैरों के तलवों के लिए भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो पैरों के तलवे पर ऑयल लगाइए और 2 से 3 मिनट तक इसका हल्के से मसाज कीजिए और इसके बाद कॉटन के या मोजे से पहनकर आप सो जाइए। ये आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है, नींद को इम्प्रूव करता है, एंजाइटी को धीरे धीरे कम करने में आपकी हेल्प करता है। नए कैरियर को अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 से 5 बूंद लगानी है। इसे गर्दन के साइड में कोई बैक पार्ट से आप बहुत ही जेंटली ऊपर से नीचे की तरफ मसाज कीजिए और बस इतना करना आपके लिए काफी होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि ज्यादा ऑयल लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। कैस्टर ऑयल बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए थोड़ा सा ही बॉडी के सिग्नल के देने के लिए काफी है। ये कोई एक दिन का मैजिक नहीं है, आप इसको जो है क्वांटिटी में ही लगाए। बॉडी सारा लगाएंगे तो जल्दी फायदा जो हो जाएगा, धीरे धीरे लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली अच्छे तरीके से खुद ब खुद धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी। छोटा सा टॉपिक था, यह आपके लिए मैंने बनाया है। उम्मीद है आपने पॉइंट्स पर जब आप इस ऑयल को लगाइए तो इससे आपको फायदा बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर फायदा मिले तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है और लोग भी इसका फायदा जो है हासिल कर सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। धन्यवाद।